हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी। आज मैं हिंदी व्याकरण की कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं उन पर बातचीत करूंगा। इस टॉपिक के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे आग्रह किया था कि सर हिंदी व्याकरण की कौन कौन सी किताबें हैं उस पर बातचीत कीजिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 किताबों का चयन किया हुआ है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट किताबें हैं। इसके पहले आप देखेंगे कि वर्तमान समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें हिंदी व्याकरण से संबंधित हमेशा सवाल आते हैं। 30 से 50 सवाल के बीच में प्रत्येक परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चाहे यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा हो, BA, MA, TGT, PGT, DSSB, KB, नवोदय या फिर राजभाषा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी या स्टेट PCS के जितने प्री या मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें रेलवे, SSC, बैंकिंग इत्यादि क्षेत्रों में हिंदी से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा लिखित रूप में हिंदी व्याकरण का तो महत्व है ही, मौखिक रूप से भी हिंदी व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे वह TGT का इंटरव्यू हो, PGT का हो या फिर नवोदय, केंद्रीय विद्यालय इत्यादि में भी हिंदी व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पर भी कई बार व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि उन्होंने शोध कार्य कर लिया है, PhD कर लिया है, तो उनके अब पढ़ाई में हिंदी व्याकरण का कोई स्थान नहीं है। लेकिन कई बार इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो अपना अनुभव मैं बताऊं, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, BPSC, CGPSC, UPPSC, UP हायर एजुकेशन, इन सारे जगहों पर हिंदी व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग में एक बार एक एक्सपर्ट जो सुषमा स्वराज की बहन थी, वंदना शर्मा, उन्होंने मुझसे एक व्याकरण के रूप में 2 लाइन का सवाल पूछा हुआ था जो अभी तक मुझे याद है। उन्होंने पूछा था, एक चीट उन्होंने बनाया हुआ था, उस पर 2 लाइन थी जिसमें जो हिंदी वर्णमाला में 3 तरह के स होते हैं उनसे संबंधित सवाल उन्होंने पूछा था। सवाल कुछ इस तरह था कि शाबाश शशि और सुषमा, यह काम करके तुम दोनों को सुबह स्कूल जाना ही होगा। तो उन्होंने मुझे 10 सेकंड का समय दिया और पढ़कर सुनाना था। तो मैंने पूरा उच्चारण तो सही किया, लेकिन स्कूल शब्द को उन्होंने कहा कि आप ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर भाषा या बोली आप बोलते हैं तो इसका क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है। तो हरियाणा में स्कूल को स्कूल कहा जाता है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश इत्यादि में स्कूल बोला जाता है। इसी तरह से UP हायर एजुकेशन में मैंने एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, तो उसमें एक्सपर्ट्स ने मुझसे कहा कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ शब्द लिखिए। आप देखते हैं कि 2-3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनमें आशीर्वाद, उज्ज्वल, ये कठिन शब्द माने जाते हैं, संन्यास, तो ऐसे शब्दों को लिखने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह से BPSC में भी बहुत सारे व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे गए कैंडिडेट से। तो आज मैं इसी सिलसिले में बातचीत करूंगा कि हिंदी व्याकरण की वह कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनका अगर अध्ययन कर लिया जाए, उनमें से 1-2 किताबों का ही अध्ययन कर लिया जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आराम से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं और मौखिकी में यानी इंटरव्यू इत्यादि में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जो मैंने किताब चयन किया है उसमें पहली किताब है नालंदा सामान्य हिंदी, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का। इसे PN पांडे भी ने कहा जाता है। तो इनकी किताब है। इसका अगर विषय वस्तु हम देखें तो इसमें भाषा का स्वरूप, शब्द सौष्ठव, वाक्य विश्लेषण, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अशुद्धि संशोधन, विराम चिन्ह, संधि, समास, रस, अलंकार, छंद, ये जितना मैंने बताया ये व्याकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। संधि, समास,
रस, अलंकार, छंद, ये सब पूछा जाता है। अशुद्धि संशोधन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें दिया गया है उपसर्ग, प्रत्यय, लेखन, संक्षेपण, पत्र लेखन, अनुवाद। यह तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता ही है। कई स्टेट की पीसीएस के मेंस की परीक्षाओं में भी इनसे सवाल आते हैं और कई जगह यह बीए के परीक्षा पाठ्यक्रम में भी लगाया गया है। जैसे उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के बीए के प्रथम वर्ष में यह पाठ्यक्रम में शामिल है। संक्षेपण, पत्र लेखन, अनुवाद, अपठित गद्य, यह कई बार सीसेट में भी आता है। इसके अलावा इसमें दिया गया है समेकित प्रशासनिक शब्दावली। प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं कुछ, कई बार परीक्षाओं में उनसे भी सवाल आते हैं। अगर आप यूपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में या फिर यूपीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ भी पूछी जाती हैं, उनका हिंदी में अनुवाद बताना होता है। तो यह नालंदा सामान्य हिंदी के पुस्तक जो व्याकरण है उसमें ये पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी किताब है वह है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहले मुख्य टॉपिक दिया गया है, फिर इसके उप टॉपिक हैं यानी सब चैप्टर भी दिए गए हैं। इसका जो विषय वस्तु है उसमें हिंदी भाषा, ध्वनि, हिंदी वर्णमाला, वर्तनी, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, शब्द रचना, हिंदी की संरचना। तो आप देखेंगे कि कुछ सारी चीज़ें इस किताब से भी इसमें मिल रही हैं, बस जो शीर्षक का चुनाव है उसमें थोड़ा सा बदलाव है। इसके अलावा इसमें दिया गया है अर्थ, भावार्थ, व्याख्या, पल्लवन, अपठित गद्यांश, कहानी लेखन, संवाद लेखन, संक्षेपण, रस, अलंकार, छंद, पत्र लेखन, साहित्य की विधाएं। तो इसमें कई चीज़ों को एक जगह शामिल करने की कोशिश की गई है। व्याकरण के साथ साथ कुछ हिंदी साहित्य की कई बार रचनाएं या फिर प्रमुख कवियों के बारे में पूछा जाता है तो उसका भी यहाँ पर संकलन करने का प्रयास किया गया है इस किताब में। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण किताब है वह है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। इसके लेखक हैं डॉक्टर हरदेव बहारी। हरदेव बहारी ने इसके अलावा हिंदी भाषा से संबंधित भी किताब लिखा हुआ है, वो भी महत्वपूर्ण है। और यह व्याकरण की किताब बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस किताब से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और दूसरे स्टेट के परीक्षाओं में भी इससे सवाल आते हैं। इसकी विषय वस्तु पर बातचीत करें तो यह कई खंडों में बटी हुई किताब है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल, अव्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, बोलियाँ, प्रतीक, तद्भव, तत्सम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांतरण, अशुद्धि संशोधन, उपसर्ग बहुत विस्तार से दिया गया है, प्रत्यय भी विस्तार से दिया गया है, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, कंप्यूटर व हिंदी का प्रयोग, कंप्यूटर की शब्दावलियाँ, हिंदी साहित्य, संक्षेपण, पल्लवन, पाठबोधन, पत्र लेखन, प्रशासनिक शब्द, हिंदी की उपभाषा और उत्तर प्रदेश की बोलियाँ और राजस्थानी भाषा और उसकी उपबोलियाँ। तो ये तीनों किताबें व्याकरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। वैसे सही मायने में देखा जाए तो व्याकरण की असली पढ़ाई 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में ही होती है और वही चीज़ जो हम याद किए रहते हैं लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में बैठी हुई रहती है, वही कौन विलोम है, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, तद्भव तत्सम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो 8वीं तक बच्चे खूब अच्छे से उसको याद करते हैं। लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन किताबों में से आपको निश्चित रूप से 2 किताबों का अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है अगर आप हिंदी व्याकरण में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। कई बार आप आरओ का अगर एग्ज़ाम दे रहे हों
BEO का एग्ज़ाम दे रहे हों, जब भी आगे होने वाला है, तो उसमें भी ये किताबें महत्वपूर्ण साबित होंगी। और ये किताबें मानक किताबें हैं, ये नहीं कि किसी खास प्रकाशन से प्रकाशित कोई मैगजीन से संबंधित किताबें होती हैं, वैसी नहीं है। अगर विवाद की स्थिति में आपको कानून का सहायता लेना पड़ता है, जबकि आप देखते होंगे कि प्रत्येक परीक्षाओं में कोर्ट जरूर इसमें कुछ प्रश्नों को लेकर हस्तक्षेप करता है, अभ्यर्थी आपत्ति करते हैं, तो इन्हीं किताबों को उसका आधार बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि जब भी आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं ये पता करना हो, तो इन किताबों का आपको अध्ययन करना अनिवार्य है। इन्हीं किताबों से ज़्यादातर आयोगों में सवाल पूछे जाते हैं, और मेरा तो यही अनुभव है कि लगभग 95% सवाल इन्हीं किताबों में से आते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। जितनी सारी बातें मैंने बताई उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। आपसे मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं बहुत फेमस पर्सनालिटी तो नहीं हूं, तो यह नहीं कि मैं एक बार बोल दिया कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए तो धड़ाधड़ होने लगेगा। आप वीडियो के कंटेंट पर ध्यान देते हुए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही के माध्यम से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम शोध पूर्वक नए विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे।